बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोकैरियोट्स, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया आर्शिया। सेकंड यूनिट में हमने डिटेल से डिस्कस किया करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, और आज इसी चैप्टर का हमारा थर्ड यूनिट है साइनोबैक्टीरिया। अब जब हमारे पास टर्म है साइनोबैक्टीरिया, तो हमारे पास वाई साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरिया, यह हमारा क्वेश्चन है जिसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। नंबर 2, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। वाई साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, अगेन क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। Why cyanobacteria is known as oxygenic bacteria? Again question है. Why it is called as prokaryotic algae? तो यहाँ पे ये जो इसके 4 names हैं, 4 names. Why these names are designated to this specific cellular structure? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 1 by 1 एक एक डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेजर टॉपिक है, सबसे पहले कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। आज हम लोगों ने इस चीज पे फोकस करना है कि सबसे पहले हमें यह पता चले कि साइनोबैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर क्या है। अब साइनोबैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे यहां पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 by 1 एक एक टर्म को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट सिंपलर एज लाइक एज द बैक्टीरियल सेल। अब हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल की तरह सिंपलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू अ कॉमन बैक्टीरिया। अब जब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आउटर मोस्ट लेयर से। आउटर मोस्ट लेयर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर म्यूसिलेज शीट होगी। किसी भी साइनोबैक्टीरिया के ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग इन फॉर्म ऑफ अ शीट होगी विच इज अ म्यूसिलेज, जो कि स्टिकी और हाइग्रोस्कोपिक टाइप ऑफ लेयर होगी। ये जो शीट है इसकी कंपोजिशन में मेजरली ग्लाइकोप्रोटीन्स और इसके साथ मेजर कंटेंट वाटर होगा। ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ वाटर इन शीट, द बैक्टीरियल सेल विल बी प्रिवेंट फ्रॉम हार्श कंडीशन फ्रॉम स्ट्रेस एनवायरमेंट। तो ये शीट का फंक्शन ये होगा कि बैक्टीरिया पे जब कभी भी हार्श, ड्राई या हाई टेम्परेचर कंडीशन आएंगी तो ये बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ वाटर इन दिस शीट प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम दिस हार्श कंडीशन। नेक्स्ट नंबर पे बीनीथ द शीट, हमारे पास शीट को मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया था रेड लेयर से। रेड लेयर के नीचे हमारे पास ब्लू कलर की जो लेयर है, दिस ब्लू कलर लेयर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट टू द आउटर मेम्ब्रेन। फिर आउटर मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास स्पेस होगी जिसको कहा जाएगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब यहां पे जब आप देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर और सेल मेम्ब्रेन, ये आपके पास जो टर्म 4 लेयर्स थी या 4 पोर्शन थे, ये बेसिकली कैरेक्टर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इसलिए अगर सिंपली हम लोग बात करें तो साइनोबैक्टीरिया इज सिमिलर विद इट्स इन्वेलप कंपोजिशन या विद रिस्पेक्ट टू इट्स आउटर लेयर्स विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसकी जो कंपोजिशन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह क्यों है? क्योंकि beneath the capsule, beneath the glycocalyx in gram-negative bacteria and beneath the sheath, mucilage sheath in cyanobacteria, the outer membrane is present.
beneath the outer membrane there is a space which is known as periplasmic space. तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर और ग्रीन कलर के दरमियान स्पेस है, या ग्रीन कलर या ब्लैक लेयर के दरमियान स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाएगा पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जिसको हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिटेल से डिस्कस किया। अब इस आउटर मेम्ब्रेन के नीचे जो ब्लू कलर से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट है, आपके पास नेक्स्ट लेयर है सेल वॉल की लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन। चूंकि ये बैक्टीरियल यानी साइनोबैक्टीरियल बैक्टीरिया लाइक है, तो इसलिए इसकी सेल वॉल भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से कंपोज्ड होगी। अब हमारे पास अराउंड द पेप्टाइडोग्लाइकेन above and below the space is present which is known as periplasmic space. इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के नीचे हमारे पास अगेन एक लेयर होगी जिसको कॉमनली हम लोग सेल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। अब यहां पे जो इसकी मेम्ब्रेन्स की कंपोजिशन है वो कॉमनली लिपोप्रोटीन से होती है, जिसमें मेजर कंटेंट प्रोटीन और जो है वो कंपैरेटिवली लेस कंटेंट ऑफ लिपिड्स होता है, फास्फोलिपिड्स। अब ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से और दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की वजह से इसकी सिमिलरिटी है विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है। चूंकि साइनोबैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, so proper nucleus or simply nuclear membrane is absent. So inside the cell membrane, the complete content is known as cytoplasm. इसके सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड, इस ब्लैक लेयर से इनसाइड जो भी कंपोनेंट है वो आपके पास है साइटोप्लाज्म। अब इसके साइटोप्लाज्म को मेजरली हम लोग दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्रोमोप्लाज्म एंड नंबर 2 सेंट्रोप्लाज्म। सिंपली क्रोमोप्लाज्म फॉर कलर्ड फ्लूइड एंड सेंट्रोप्लाज्म फॉर सेंट्रल फ्लूइड। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो जो इसकी पेरिफेरी है, जो इसका आउटर रीजन है, जो इसका एक्टोप्लाज्म है, वो आपको ग्रीन कलर की वजह से या ग्रीन सेक्स की वजह से कलर्ड नजर आ रहा है, जबकि इसके सेंटर में जहां पे इसका क्रोमोसोम, जहां पे इसका न्यूक्लियर मटेरियल या जीनोम होगा वो आपको कंपैरेटिवली कलरलेस नजर आ रहा होगा। तो अब जो इसका क्रोमोप्लाज्म है वो क्रोमोप्लाज्म क्यों कलर्ड फ्लूइड कहलाता है? बिकॉज ऑफ थैलाकोइड्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया बट proper chloroplast is absent. So the photosynthetic pigments are enclosed in a sac-like structure which are known as thylakoids. आपने क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं नोन एज थैलाकोइड्स। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए तो प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया बट the photosynthetic pigments are present in the lumen of thylakoids. अब ये जो पूरा सेक है, इस पूरे सेक का नाम है थैलाकोइड मेम्ब्रेन या थैलाकोइड। लेकिन इस थैलाकोइड की ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है लेमिना। लेमिला जो है, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका पास है लेमिला। इस लेमिला के अंदर जो एम्प्टी पोजीशन अभी रिप्रेजेंट हो रही है वो है इसकी ल्यूमेन। थैलाकोइड की कंपोजिशन में दो यूनिट्स हैं, जो आउटर इन्वेलप है दैट इज नोन एज लेमिला और जो इनर इसके अंदर स्पेस है दैट इज नोन एज ल्यूमेन। पहले बात करते हैं इसकी थैलाकोइड की ल्यूमेन यानी जो इंटरनल स्पेस है उसकी। तो ल्यूमेन में, थैलाकोइड ल्यूमेन में हमारे पास मौजूद होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स which are chlorophyll A, chlorophyll C, xanthophyll and carotenoids. तो यहां पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे वो इनक्लोज्ड होंगे थ्रू थैलाकोइड्स। लेकिन इन थैलाकोइड की सरफेस के ऊपर
इन थैलाकोइड की सरफेस के ऊपर हमारे पास स्मॉल बॉडीज होंगी जिनको कहा जाएगा फाइकोबिल्लीसोम। ये फाइकोबिल्लीसोम में भी हमारे पास पिगमेंट्स होंगे। फाइकोबिल्लीसोम्स विच आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ लेमिला ऑफ थैलाकोइड। इस फाइकोबिल्लीसोम में हमारे पास मेजरली 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं। नंबर 1, ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ब्लैक कलर से, इसका नाम है एलो फाइकोसाइनिन। एलोफाइकोसाइनिन सेंटर में इनकी अरेंजमेंट होती भी ऐसे ही है। ये जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है इसका नाम है फाइकोसाइनिन। उसके बाद ये जो रेड कलर से नजर आ रहा है आपको इसका नाम है फाइकोइरिथ्रिन। अब टिपिकली जब कभी भी आप लोग साइनोबैक्टीरिया को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं इसमें फाइकोसाइनिन या फाइकोइरिथ्रिन है। तो फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन्स आर ऑल्दो प्रेजेंट, बट दीज आर प्रेजेंट इन a globular structure which attached on the lamella of thylakoid, which is known as phycobillisome. तो ये फाइकोबिल्लीसोम जो थैलाकोइड के ऊपर मैंने ब्लूइश कलर से रिप्रेजेंट किए और फर्दर इनके अंदर पिगमेंट्स जो 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट किया। These are also photosynthetic pigment, but inside the thylakoid in lumen, chlorophyll A, chlorophyll C and carotenoids may also present. अब ये जो था because of colored pigments, इस पोजीशन को जो एक्टोप्लाज्म में है तो कलर्ड पिगमेंट्स की वजह से कहा क्रोमोप्लाज्म। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जो है वो लाइट ट्रैप करने के बाद लाइट एनर्जी के थ्रू फोटोसिंथेसिस करनी है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड होगी इन स्मॉल वेसिकल्स विच आर नोन एज गैस वेसिकल्स। ये जो स्मॉल ब्लूइश कलर की वेसिकल्स हैं, दीज वेसिकल्स आर नोन एज गैस वेसिकल्स। दीज गैस वेसिकल्स आर आल्सो नोन एज गैस वैक्यूल्स। तो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा इन गैस वेसिकल्स। अब चूंकि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जब डार्क रिएक्शन होगा तो डार्क रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंजाइम रूबिस्को। रूबिस्को एनक्लोज्ड in a special type of globular polyhedral structure which is known as carboxysome. ये कार्बोऑक्सीसोम जो ब्लैक कलर से आपके पास पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर्स है, इन दीज कार्बोऑक्सीसोम रूबिस्को इनक्लोज्ड। इनके अंदर इनक्लोज्ड है रूबिस्को। रूबिस्को इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन बिटवीन राइबुलोज बायोफॉस्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर C3 साइकिल, यानी डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल के लिए जो मेजर एंजाइम चाहिए रूबिस्को, दैट रूबिस्को एनक्लोज्ड इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर इन ए स्पेशल वेसिकल, पॉलीहेड्रल वेसिकल्स नोन एज कार्बोऑक्सीसोम। तो इन कार्बोऑक्सीसोम का ये काम है कि इनके अंदर रूबिस्को एनक्लोज्ड होगा विच यूज फॉर द डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल। अब जब फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो फूड बनेगी वो फूड स्टोर्ड होगी स्टोरेज पॉलीमर ग्रेन्यूल्स में। अब यहां पे हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया है, जब आप उसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये स्टोरेज पॉलीमर ग्रेन्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, फास्फेट बॉडीज हैं या स्टार्च बॉडीज हैं। तो मैंने सिंपली स्टोरेज पॉलीमर ग्रेन्यूल यानी कि वो पार्टिकल्स विच स्टोर टू फूड, दिस फूड may be in form of lipids, may be in form of oils or may be in form of starch and many others. तो अब ये पार्टिकल्स
जो है वो जो रेडिश कलर से इनसाइड साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट है, वो है आपके पास स्टोरेज पॉलीमर ग्रेन्यूल्स। अब यहां तक था हमारे पास क्रोमोप्लास्ट यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स, और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट नंबर पे जब आप इसके सेंट्रल पोर्शन में आएंगे यानी सेंट्रोप्लाज्म, यानी सिंपली इसके न्यूक्लियाइड रीजन में जब आएंगे, बिकॉज प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, तो इसके सेंट्रल पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो मेजरली जीनोम होगा। जीनोम अगेन प्रोकैरियोटिक सेल की तरह इसमें 2 टाइप्स ऑफ जीनोम होगा, नंबर 1 क्रोमोसोमल डीएनए एंड नंबर 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड। तो इसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है, ये क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर तो होगा लाइक प्रोकैरियोट्स, लेकिन यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात है, नंबर ऑफ जीनोम या नंबर ऑफ डीएनए टिल नाउ एग्जैक्टली रिपोर्टेड। हमारे पास कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर 2 और 3 जीनोम रिपोर्टेड हैं। तो इसलिए ये कोई बैक्टीरिया की, मैंने बैक्टीरिया में भी बताया कि नॉट इन एवरी बैक्टीरिया सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इन बैक्टीरिया आल्सो 2 और 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। लाइक बैक्टीरिया, इसमें भी जरूरी नहीं है कि एक ही सिंगल सर्कुलर डीएनए या सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, इट मे बी 2 और 3। अब ये जो क्रोमोसोमल डीएनए जो न्यूक्लियाइड पोजीशन पे है, उसके अराउंड इसमें हमारे पास होंगे राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स लाइक एज प्रोकैरियोट्स। तो इसके राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स की तरह 70s के होंगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है अगेन उसको कहा जाएगा प्लाज्मिड। तो ये आपके पास थी टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल। अब इसमें आपने देखा होगा कि इस साइनोबैक्टीरिया की जो स्पेसिफिकली सेल वाल है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल हमने नहीं पढ़ी, प्रॉपर सेल ऑर्गेनल लाइक गल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, तो ये इसका प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। लेकिन इसमें आपने कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की जो कि कैरेक्टर है लाइक एज एलजी। फिर उसके बाद इसमें फोटोसिंथेसिस का जो सबस्ट्रेट होगा वो हमारे पास होगा वाटर, और वाटर से बाय प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। लेकिन चूंकि वीडियो में टाइम शॉर्ट होता है तो इन टर्म्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो इंशाअल्लाह अजीज 1 by 1 हम कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सिमिलरिटी, व्हाट इज द एफिनिटी of cyanobacteria with bacteria and with algae, means that why it is called as blue green algae। तो इंशाअल्लाह अजीज ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कंपैरिजन बिटवीन साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड एलजी इंशाअल्लाह। होपफुली आज आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।